जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको करवा चौथ की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। गुरु जी का आशीर्वाद सबके परिवार पे, सबके अंकल जी पे ऐसे ही बना रहे, सभी आंटियों के ऊपर ऐसे ही बना रहे। सबके अंकल को गुरुजी लंबी उम्र बख्शे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपका भी कोई सत्संग है और वह आप मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मिस संगत सत्संग शुक्राने सत्संग को स्टार्ट करने से पहले मैं महामंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले अपने गुरुपा से और सभी संगत जी से तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मेरे से सत्संग शेयर करते में कोई भी बीच में त्रुटि हो जाए या कोई भी मिस्टेक हो जाए, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। रियली सॉरी फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। और गुरुपा, आपकी ही बेटी हूँ, कहीं भी गलती हो जाए अपनी बेटी को क्षमा प्रदान करिएगा प्लीज़ गुरुपा। कल का सत्संग ऐसा है कि मेरे हस्बैंड अंकल जी जो हैं वो बहुत लेट आते हैं, मतलब अराउंड 10 या 11 ओ क्लॉक तक आते हैं। और हम लोग इवनिंग में ना, वैसे तो हम जहाँ रहते हैं संगत जी, वो मेरा एक अपार्टमेंट है, मेरा फ्लैट है। तो हम लोग जहाँ रहते हैं तो वहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन इज़ वेरी गुड। तो दिन के टाइम तो थोड़ा सनशाइन स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम लोग शाम के टाइम जैसे थोड़ा सा अपने वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ एंड ऑल खोल लेते हैं। तो हमेशा की तरह विंडोज़ सारी खुली हुई थी एंड वी वर ऑल नॉर्मल। हम अपने काम में नॉर्मल ही लगे हुए थे एंड मेरे हस्बैंड अंकल का मैं वेट कर करके बहुत वेट किया। मैं वेट करती रही उनका एंड देन ही केम वेरी लेट। पता नहीं संगत जी कि भगवान मेरे गुरुपा का क्या संदेश था, मैं नहीं समझ पाई। अचानक से जैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल आए हैं, कुछ ही क्षण हुए होंगे, उसी सेकंड्स में हमारे घर में बैट आ गया कहीं से ऑल ऑफ अ सडन। और संगत जी, वो तो गुरुपा का लख लख शुक्राना है कि मेरी एक छोटी गुड़िया है, मेरी बेटी है, उसने देखा वो बैट। अगर वो नहीं देखती तो संगत जी पता नहीं क्या हो जाता, वो कहाँ छुप के रात को बैठ जाता, हमें नहीं पता। एंड वो तो भगवान मेरे गुरुपा का लख लख शुक्राना है कि ना वो उस टाइम आया जब मेरे हस्बैंड अंकल आ चुके थे। और जो कि हमारे बॉडी वो गार्ड्स अंकल वगैरह होते हैं सोसाइटी में, मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ आकर के ज़रा हेल्प कर दीजिए और उसको बैट को निकाल दीजिए। वो खुद स्कैर्ड हो रहे हैं, वो बोल रहे, और 11:30 बजे का टाइम हो रहा। उन्होंने बोला अच्छा क्या, कैसा बैट, क्या, वो पूरी डिटेल्स वो पूछने में लग गए। मैंने, भैया आप एक बारी आके देखो तो सही। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को जब तक एक क्लॉथ दिया कि प्लीज़ आप उसको उससे कवर करके निकाल दो। वो संगत जी बहुत स्कैरी था। और ना अंदर रूम से वो आया और अचानक मेरे गुरुपा की इतनी शक्ति, जहाँ मेरे गुरुपा विद्यमान है मेरे मंदिर जी में, मेरे मंदिर में, वो स्वरूप के सामने ही कहीं आ गया। ऐसा लगा मानो गुरुपा ने उसको फटाफट अपनी तरफ खींचा और मेरे हस्बैंड अंकल को आदेश दिया कि पुत्र यहाँ से इसको पकड़ और निकाल घर से बाहर। तो उस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा कि आपने हम सब की रक्षा करी। और मेरे हस्बैंड अंकल के माइंड में ये थॉट डाला कि उन्होंने जल्दी से उसको कैसे ना कैसे ट्रैप करके उसे बाहर निकाल दिया। हम उसके बाद हम बहुत सेफ फील कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो बहुत स्कैरी मोमेंट था। और शुक्राना मेरे गुरुपा का एक और सत्संग में शेयर करना चाहूँगी कि हम लोग जो हैं, मेरे हस्बैंड अंकल है तो बहुत स्वीट, बट गुरुपा ने हमेशा से ये बताया है कि ब्लैक मैजिक है पुत्र तेरे आसपास। और जो तेरे ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो तेरे बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हैं, ना वो तुझे बख्श रहे हैं, ना वो तेरे पति के को बख्श रहे हैं। सबके ऊपर मरण क्रिया की जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तू ना
अपने गुरुपा से अरदास कर कि आप बख्शनहार हो, और गुरुपा मेरे सारे कष्ट, मेरी जितनी भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मैं तहे दिल से गुरुपा सॉरी करती हूँ, और आप बख्शनहार हो। प्लीज़ गुरुपा मेरे कष्टों को ख़त्म करो और मुझे खुशियाँ बख्श दो। गुरुपा मुझे क्षमा दे दो, क्षमा प्रदान कर दो। गुरुपा मैं आपसे सॉरी कर रही हूँ अगर मुझसे कोई गलतियाँ हुई हैं, जो मेरे ये कर्म निकल रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम लोग हैप्पीली रहें और घर में कोई टेंशन नहीं हो। आई नो लाइफ है, अप डाउन्स लगे रहते हैं, वो सब तो चल जाएगा गुरुपा, बट है ना, ये जो आपस में एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे से मनमुटाव, कोई हमारे फैमिली में एक दूसरे से बात नहीं करना चाहता है। मैं अपनी बेटी को भी समझाती हूँ, वो स्कूल नहीं जाती, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन निकल गया है, ना वो कुछ खाती है, सारा दिन चिड़चिड़ी रहती है। मुझे बहुत डर लगता है गुरुपा उसको लेके, मैं कहाँ लेके जाऊँ उसे। डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर सेज एवरीथिंग इज राइट, बट कुछ भी निकलता नहीं है टेस्टिंग्स में। अच्छी बात है गुरुपा की ऐसी मेहर है, बट गुरुपा आपसे यही अरदास है, उसे ठीक कर दीजिए। और एक और शुक्राना सत्संग है गुरुपा। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे शिव शक्ति प्रभु का करवा चौथ का हमारा व्रत आने वाला है, जो कि कितना ही पवित्र और पावन है। तो उसके उपलक्ष्य में मैंने गुरुपा से अरदास करी थी, गुरुपा प्लीज़ कुछ ऐसा आप कर दो कि मेरा हस्बैंड अंकल को ये थॉट डाल दो कि मैं कुछ थोड़ा बहुत अपने लिए कुछ ले आऊँ। लाइक मैं मटेरियलिस्टिक डिमांड नहीं करती, बट कहते हैं कि पार्वती माँ को कुछ भी चढ़ाओ और फिर उसको भेंट स्वरूप अगर आप पहनते हो नई चीज़, लाइक एक दुपट्टा भी, तो वो आपको ब्लेस्ड होता है। तो गुरुपा यही छोटी सी अरदास है, अगर आप तक मेरी ये बात पहुंच रही है तो कैसे भी करके मैनेज करवा दीजिए। अगर कुछ हो जाए, मैंने कुछ ऑनलाइन भी ऑर्डर करे हैं, वो भी नहीं आ पा रहे हैं ऑन टाइम, पता नहीं क्या हो जाता है। एंड गुरुपा हम सबको शक्ति देना और मैं अच्छे से व्रत रख सकूं, और अगर आप जैसा चाहें वैसा करवाएं गुरुपा, अच्छे से व्रत हो जाए और हम लोग सब अच्छे से प्यार से रहें और हम सभी की ज़िंदगी अच्छे से कट जाए। मेरी सारी संगत जी, जितनी भी संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग सुन रही हैं, उन सबको ब्लेसिंग्स अबंडेंस मिलें। और आप सभी का तहे दिल से थैंक यू सो मच मेरा ये सत्संग सुनने के लिए। और इसी के साथ मैं इस शुक्राना सत्संग का आज का विराम देना चाहूँगी। मैं फिर दोबारा से एक नया सत्संग की तैयारी करके फिर से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हो जाऊँगी। और हमारी जो आंटी जी हैं जिन्होंने ये सत्संग शेयर करा है, उनका भी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट लॉट्स ऑफ थैंक यू सो मच। शुक्राना आंटी जी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मेरी मम्मी और मेरे नान के परिवार की तरफ से। मेरे नान का परिवार गुरु जी को बहुत मानता है, संगत जी बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो उन्होंने हमें बताया था संगत जी गुरु जी के बारे में। तो फिर उसके बाद से मम्मा जैसे मानने लग गए उनको, बट मेरा विश्वास नहीं था, मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, मैं नहीं मानती थी। मैं आपको बताऊं कि मैं माता रानी और भोले बाबा जी को बहुत मानती हूँ, शुरू से मानती हूँ, और मेरा उन्हीं पर विश्वास है और हमेशा रहेगा। तो गुरुजी से उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा मतलब चिढ़ सी होती थी, उसके लिए माफ़ी। बट वही है ना, हम नई संगत होती हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्या गुरुजी हमारे कैसे हैं, कौन हैं। तो वही सब मुझे भी नहीं पता था। तो उसके बाद क्या हुआ, मम्मी जैसे बताते थे भाई ये गुरुजी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तो मैं मेरा मानना था कि भाई अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए हम दर दर जाए, कभी किसको माने कभी किसको माने, तो ये गलत है। हमारा विश्वास एक ही पर होना चाहिए। तो बट वही है ना, गुरुजी ने ब्लेस करना था, आना था, तो हम कैसे रह जाते हैं उनके बिना। तो फिर यही था संगत जी। उसके बाद फिर मम्मा जैसे बताते थे धीरे धीरे, फिर ये गुरुजी हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने शायद वर्षा की, ये ऐसे वैसे। शुरू शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब चिढ़ होती थी, नफरत से होती थी इनसे। बट फिर धीरे धीरे विश्वास जमने लगा। वही है ना, जब हमारे आसपास जिस तरह की बातें होती हैं, हम भी फिर उसी चीज़ों में ढल जाते हैं। तो संगत जी उसके बाद फिर मम्मा जैसे धीरे धीरे बताते रहे, सत्संग सुनते रहे, सुनाते रहे, मुझे बताते रहे। मेरा मन नहीं करता था ना सत्संग सुनने का, ना मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था।
एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं अपनी विंडो के पास बैठी थी और मम्मा मेरे कपड़े धो रहे थे। पापा उस टाइम बाहर थे और मेरा भाई मेरे साथ बेड पे सो रहा था, नींद थी उसको, सो रहा था वो। तो मैं ऐसी विंडो की तरफ, बाहर की तरफ देख रही थी, कुछ सोच रही थी, अब मुझे ध्यान नहीं है। तो मैं ऐसे अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोच रही थी, तो एकदम से मेरे पीछे कोई खड़ा, मुझे लगा कि कोई खड़ा है और मुझे दिखा क्या कि सिर्फ स्टमक से नीचे नीचे पेट और पैर, पैर भी पूरे नहीं, लेग्स नीचे, फुट नहीं, ओनली लेग्स। तो उन्होंने ब्लैक कलर की पैंट और ऊपर ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। थोड़े मोटे मोटे से थे जैसे हमारे गुरुजी हैं। तो उस टाइम मैंने, मेरा जैसे हम बाहर देखते हैं और पीछे की साइड भी हमें कुछ दिखता है ना, तो वैसे ही मुझे दिखा संगत जी। उसके बाद फिर मैंने देखा तो पीछे कोई नहीं था और वो फीलिंग इतनी स्ट्रांग थी, वो इतनी स्ट्रांगली मुझे दिखा कि जैसे मानो मेरे आंखों के सामने ही कोई खड़ा हो। तो उस टाइम फिर उस दिन मेरे पापा ने भी ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनी थी, तो मुझे लगा पापा तो नहीं आ गए। एकदम से देखा तो कोई नहीं था, मैं एक बार के लिए डर गई थी। फिर मैं मम्मी के पास गई, मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा मम्मी पापा आए थे? मम्मी ने कहा नहीं बेटा पापा तो नहीं आए, वो तो बाहर हैं। तो फिर मैंने कहा यार ये क्या था। फिर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने कहा कि बेटा वो फिर गुरुजी आए थे और उसी दिन सेम डे गुरुजी मेरी बुआ के घर और मेरी मामा के घर भी आए थे। उन्हें भी दर्शन दिए, उन्हें भी ब्लेस किया। तो सेम डे तीनों घर आए, हम तीनों घर ही एक दूसरे से ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। तो और किसी से हमारा कोई खास लेना देना नहीं है, ना हमारी इतनी बड़ी रिश्तेदारी है। हम तीन घर ही हैं और हम तीनों घर गुरु जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। संगत जी उस दिन, वो दिन था और आज का दिन है कि गुरु जी में मेरा विश्वास इतना ज़्यादा बन गया है। तो वो दिन था, बट उस दिन भी मैंने कुछ खास मतलब माना नहीं। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज जरूर हो गई थी कि ये क्या था। उसके बाद फिर उस दिन के बाद से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई। उस दिन बाद फिर टाइम बीतता गया, मम्मी बताते गए, बातें सुनती गई मैं उनकी। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैंने कहा कि मैं ऐसे मम्मी सत्संग सुन रहे थे मेरे, और एक आंटी जी का सत्संग सुन रहे थे। उस टाइम मैं बैठी थी, सुन रही थी। मैं भी इंटरेस्ट तो नहीं था मेरा, बट वैसे ही सुन रही थी कि हाँ चलो देखते हैं क्या है। उस दिन क्या हुआ, फिर मैंने कहा यार ठीक है, वो होंगे गुरुजी ही होंगे जो मुझे दिखे थे। उसके बाद फिर संगत जी, उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, उसके बाद मैंने मन में सोचा कि यार माता पिता तो मेरे माता रानी भोले बाबा ही हैं। मेरी मम्मी पापा, मेरा भाई और मैं, हम चारों एक फैमिली हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं। हमारी छोटी फैमिली, हैप्पी फैमिली है। और मैं माता रानी को ही अपना सब कुछ मानती हूँ। तो मैंने कहा कि माता रानी भोले बाबा मेरे माता पिता हैं और कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को मैं अपना भाई मानती हूँ, हमेशा उन्हें राखी बांधती हूँ। मैंने कहा तो गुरु जी के साथ मैं क्या कनेक्शन रखूँ, उनको क्या मानूँ। तो मैंने, मेरी उस टाइम मम्मी सत्संग सुन रहे थे और एकदम से मेरे दिमाग में बात आई कि मैं क्यों ना उन्हें अपना दोस्त मानूं, दोस्त की भी लाइफ में बहुत ज़रूरत होती है। तो फिर ये सब, फिर मैंने कहा पर मुझे पता कैसे चलेगा कि उन्होंने, भाई वो भी मेरे साथ दोस्ती रखना चाहते हैं या नहीं। तो इतना मैं सोच ही रही थी कि एकदम से जो मम्मी सत्संग सुन रहे थे उसमें आंटी जी ने बोला कि गुरुजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे हिंट मिल गया, मुझे समझ आ गया कि हाँ ठीक है, गुरुजी चाहती है कि मैं उन्हें अपना दोस्त मान लूँ। तो संगत जी उस दिन के बाद से मैं गुरुजी को अपना दोस्त मानती हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मानने लगी अब मम्मी। वैसे तो मैं सत्संग नहीं सुनती कभी भी, लेकिन जब मम्मी सत्संग सुनते हैं वो मुझे बताते हैं कि आज सत्संग में मैंने ये सुना वो सुना, तो मैं वो सुन लेती हूँ। और जो यूट्यूब पर हेडिंग्स आती हैं कि बेटा ये होगा, बेटा वो होगा, ऐसे वैसे, ये कर वो कर, तो मैं वो पढ़ लेती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। ये पढ़ने के बाद, ये करने के बाद फिर क्या हुआ कि मैंने गुरुजी से कहा कि मन में कहा कि मैं उनको प्यार से मित्रा बोलती हूँ। तो मैंने कहा कि मित्रा, आपने उस दिन दर्शन तो दिए, लेकिन आधे ऐसे दर्शन कौन देता है, मतलब टम्मी और टम्मी से नीचे नीचे दिखे, पूरे दर्शन दो ना तो समझ भी आए। फिर उसके कुछ दिन बाद, पता नहीं, हाँ एक थोड़े टाइम बाद ही मुझे ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के। गुरुजी ने ड्रीम में मुझे दर्शन दिए। और दर्शन कैसे दिए आपको बताऊँ मैं। गुरुजी ऐसे एक ना मंदिर सा है, पता नहीं क्या, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और गुरुजी एक कॉर्नर में ना बैठे हैं, कॉर्नर में, और मुझे ही दिख रहे हैं बस, और किसी को नहीं दिख रहे, सिर्फ मुझे दिख रहे हैं। मैंने मम्मा को भी कहा कि मम्मा देखो गुरुजी, मम्मा देखो गुरुजी। और मम्मी ने कहा कहाँ है गुरुजी, नहीं है यहाँ तो कोई नहीं है।
तो मैंने कहा अरे, मैंने मन में सोचा, मैंने कहा यार किसी को दिख ही नहीं रहे, बस मुझे ही दिख रहे हैं। फिर मैं उनके पास गई तो मैंने उनसे हैंडशेक किया, और वो उस टाइम वो बहुत प्यारी प्यारी स्माइल दे रहे थे, बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे। बातें मुझे याद नहीं है, मुझे उस टाइम सपने में भी याद नहीं थी, बट इतना था कि हम उनसे बातें कर रही हैं, उन्होंने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना प्यारे गुरु जी, शुक्राना प्यारी मित्रा। तो ये बात हुई। मुझे ड्रीम दर्शन बहुत आए हैं संगति, बहुत सत्संग आए हैं ड्रीम दर्शन के। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद भी मेरा विश्वास बढ़ता गया, मैं गुरुजी से बातें करती हूँ, अपना दोस्त मानती हूँ, सारी बातें उनसे शेयर करती हूँ। आप भी किया करिए, उनसे मांगो मत, उनसे अपनी दिल की बातें शेयर करो। भगवान जी को भी अच्छा लगता है जब हम उनसे अपने अपनी विशेष के बदले अपनी बातें शेयर करते हैं, बातें करने जाते हैं, ना कि कुछ मांगने, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो हमें भी वही करना चाहिए, मैं भी वही करती हूँ, उनसे बातें शेयर करती हूँ अपनी, जो भी होता है जैसे भी होता है। एक दोस्त की तरह अब हमारा कनेक्शन है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। आई विश कि हमेशा ऐसी रहे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझे थोड़े टाइम बाद, मतलब बहुत सारे, इन शॉर्ट में बताती हूँ मैं, बहुत सारे मुझे ड्रीम दर्शन आए हैं। तो उसके बाद फिर मुझे एक बार फिर सपना आया, और वो सपना इतना प्यारा था ना, वो ड्रीम इतना प्यारा था। उसमें क्या था कि मैं, मतलब मैं बैठी हूँ कहीं ना, सत्संग हो रहा है, कहीं सत्संग हो रहा है किसी के यहाँ। तो मैं बैठी हूँ, मेरी मामी का फैमिली है, मेरी मामी की फैमिली है और मम्मी है, हम सब हैं। तो मैं बैठी हूँ, तो मेरे साइड में सोफे पे बैठे हैं, मेरे साइड में मम्मा बैठी है। तो मम्मा किसी रीज़न से ना उठे हैं। तो जहाँ जैसे रूम है एक, वहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, वहाँ पे फिर ना सामने से ना खुद साक्षात गुरुजी आए हैं, साक्षात गुरुजी आए हैं। तो हम सब सबको दिख रहे हैं, ऐसे नहीं सिर्फ मुझे, सबको दिख रहे हैं। और हम सारी संगत इतनी खुश कि गुरुजी खुद फिजिकल फॉर्म में हमारे पास आए हैं, हमारे सत्संग सुनने आए हैं। वाह, इतना हम सब जयकारा लगा रहे हैं। उसके बाद फिर गुरुजी, पता है क्या, गुरुजी मेरे साइड में आके बैठ गए। गुरुजी मेरे साइड में आके बैठ गए, मेरी तरफ फेस, स्पेशल किसी की तरफ नहीं देखा, डायरेक्ट आए चले मेरे साथ साइड में सोफे पे आके बैठ गई, और मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया हैंडशेक के लिए। अब मैं इतनी सरप्राइज, मैंने कहा गुरुजी कैसे आ गए यार, क्योंकि देखो गुरुजी भी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बट उस टाइम सपने में आया तो हम सब शॉक थे कि ऐसे कैसे हो गया। वही गुरुजी आए हैं, साक्षात गुरुजी आए हैं। उन्होंने, मेरी मम्मा बैठे थे साइड में मेरे साथ, उन्होंने मम्मा को हटाया कि बेटा उठो। फिर मम्मा उठे और वो खुद वहाँ बैठ गए, मुझसे हैंडशेक किया, और हैंडशेक करने के बाद जो वहाँ सत्संग हो रहा था, वो सारा सत्संग उन्होंने लाइव सुना। और हाँ, मैं बताना चाहूँगी उस टाइम क्या हुआ था उस सत्संग में, कि ना गुरुजी ने जैसे मेरे से हैंडशेक किया, मुझसे बातें की, उसके बाद फिर उसी सत्संग में मुझे एक तस्वीर दिखाई दी, फोटो, मतलब उसी रूम में थी जहाँ पे सत्संग हो रहा था शायद। उसके बाद गुरुजी चले गए थे, पता नहीं क्या थे, नहीं मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट। उसके बाद फिर वो फोटो, मुझे ध्यान नहीं किसकी फोटो थी, भगवान जी की तो थी, पता नहीं गुरुजी की थी, मुझे याद नहीं, किसी किसी पर्सन की थी, और मुझे याद नहीं है, उस टाइम भी नहीं समझ आया था। तो उसकी आइज़ ना ऐसे गोल गोल घूमने लग गई, और आइज़ में से ना ब्लैक ब्लैक धुआं आ गया, ऐसे मुझे सपना आया। तो सपना आने के बाद क्या हुआ, एक बार पहले भी सपना आया था, उसमें मैं गुरुजी की मतलब वहाँ, हाँ मैं बताऊँगी वो भी आपको। तो ऐसे ब्लैक ब्लैक दिखने लग गया, तो मैंने मम्मा को बताया, मम्मा इसका क्या मतलब हुआ। तो मम्मा ने बताया कि बेटा ब्लैक मैजिक होगा, या कोई नेगेटिविटी होगी जो सत्संग में फिर ड्रीम में आके गुरुजी ने काटी है। तो उसके लिए भी प्यारे गुरुजी को शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद मैं बताऊँगी कि ना, एक बारी ना क्या हुआ था, मैं ना सत्संग नहीं सुनती थी, मैंने इस वाले ड्रीम से पहले की बात है, मैं सत्संग नहीं सुनती थी, मैं जस्ट ऐसे स्क्रॉल कर देती थी, सुनती ही नहीं थी, अभी भी नहीं सुनती हूँ, खैर उसके लिए सॉरी। तो उस टाइम क्या हुआ ना, मुझे ना सपना, मैं ड्रीम जैसे गुरु जी से बातें करती थी तो हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। उस टाइम क्या हुआ कि मुझे ना एक बार फिर ड्रीम दर्शन हुए, उसमें क्या हुआ ना, जैसे मैं सब अब सत्संग इग्नोर कर देती हूँ, ऐसे ऐसे प्यारे गुरु जी ने मुझे इग्नोर किया, वो भी सत्संग में। वो तो हुआ क्या कि ना, ऐसे गुरुजी बैठे हैं, हम सारे बहुत सारे संगत है, उनसे प्रसाद ले लिए, कोई कोई ब्रेसलेट ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। तो मैं गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठे, एकदम फ्रंट में, नीचे गुरुजी ऊपर बैठे हैं चेयर पे, और मैं बिल्कुल फ्रंट में बैठी हूँ। बैठने के बाद गुरुजी मुझे देख ही नहीं रहे, मैं लेफ्ट साइड हो जाऊँ तो वो राइट साइड मुँह फेस कर ले, मैं राइट साइड हो जाऊँ तो वो लेफ्ट साइड फेस कर ले। मैंने कहा, मैंने सपने में कहा, मैंने कहा अच्छा गुरुजी इग्नोर कर रहे हो। फिर ऐसी बात हुई, फिर मैंने कहा अच्छा सर गुरुजी इग्नोर कर रहे हो। उस टाइम फिर उसी ड्रीम में आया था कि मतलब गुरुजी चले गए थे, उसके बाद एक मतलब कहीं माला मिल रही थी,
लाइट ब्लू और डार्क ब्लू कलर की, पता नहीं क्या। तो मैं जैसे एकदम से जैसे सारे लोग उठाने लगे, पता नहीं क्या, तो मेरे हाथ में एक माला आई थी बट वो टूट गई, तो उसके मोती मोती निकल गए। फिर मैं बहुत उदास हो गई, मेरा सपना खुल गया। फिर वहाँ पे मैं सुबह गुरुजी से, मैंने कहा अच्छा गुरुजी, मैं आपका सत्संग इग्नोर करती हूँ तो आप मुझे इग्नोर करने लग गए थे। फिर ऐसे एक दो बार मैंने सत्संग सुने, जो भी उन्होंने सुनाने चाहे। उसके बाद ये वाला सत्संग में आके उन्होंने मुझसे हैंडशेक करी। उसके बाद बताना चाहूँगी, थोड़े टाइम बाद अभी रिसेंटली मुझे ड्रीम दर्शन हुए थे। उस ड्रीम दर्शन में क्या हुआ था, मैं जैसे माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ बट मेरा उनकी मंदिर जाना हो नहीं रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो क्या हुआ कि ना ऐसे मुझे सपना आया कि ना हम कहीं ना गए हुए हैं, वहाँ सत्संग हो रहा है गुरु जी का। तो बाहर जैसे अपने हम स्लीपर्स वगैरह शूज़ वगैरह उतारते हैं ना, और ऐसे अंदर फिर रूम में जाना होता है, एंटर करना होता है। तो बहुत ज़्यादा रश है, मतलब जगह नहीं है, तो मैंने बाहर उतारा है। तो वहाँ पे जो अंकल जी बैठे हैं, मतलब जो शायद जो सत्संग कर रहे हैं, पता नहीं करा रहे हैं, तो वो हैं, उन्होंने ना उनके हाथ में ना बहुत सारी वो है, क्या कहते हैं, गुरु जी के स्वरूप हैं, बहुत सारे, 3-4 हैं। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि बेटा देख कौन सा चाहिए तुझे, ले ले जो चाहिए। फिर मैं ऐसे देख रही हूँ, उनमें ना एक ना माता रानी का स्वरूप था, बहुत प्यारा स्वरूप था, मेरी मैया रानी थी उसमें, मैया रानी का स्वरूप था। और जैसे आपने देखा होगा कि शिव जी की पेंटिंग होती है ना, जैसे 3 लाइंस बना देते हैं और आइज और तिलक होता है नॉर्मल, बस जैसे 3 लाइन से हम तिलक करते हैं, बस वही नहीं होता ऐसे। तो वो है उसके ऊपर, गुरु जी का कोई नहीं था उसमें, बस माता रानी थी और वो 3 लाइन्स वाले शिव जी वाली पेंटिंग सी थी। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये गुरु जी हैं, शिव जी वाली जो पेंटिंग थी ना उस पर उन्होंने कहा कि ये गुरु जी हैं। फिर मैंने कहा मुझे यही वाली चाहिए, इस पर मेरी मैया भी है। तो फिर वो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है बेटा, ले जाओ, अभी आपको ब्लेसिंग मिली है। तो उन्होंने कहा कि ना ये ब्लेसिंग ना वैष्णो देवी से आई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मैंने वो वाले स्वरूप लेके रख लिए। फिर मेरा ड्रीम खुल गया, मेरी आँख खुल गई, इतना हुआ। एक बार एक और ड्रीम दर्शन बताती हूँ मैं आपको। एक बार क्या हुआ कि ना मेरे पास मैसेज आया था, मम्मा भी देख रहे थे, तो हमारे पास मैसेज आया कि ना मैं तुझे अपने और शिव जी के एक साथ मतलब दर्शन दूंगा, मतलब कि हाफ शिव जी और गुरु जी ऐसे करके। तो फिर क्या हुआ, मुझे ड्रीम दर्शन हुआ, रात में हुआ, पता नहीं सुबह, रात में हुआ था। तो आया कि ना मतलब ऐसे मंदिर सा है और नीचे मतलब काफ़ी ज़्यादा नीचे ना, मतलब हम लोग ऊपर खड़े हैं, बहुत सारे वो लोग सारे लोग ऊपर खड़े हैं और नीचे ना शिवलिंग है, जैसे स्टेयर्स उतर के नीचे जाना होता है, जैसे पानी में पानी नहीं होता नीचे ऐसे, उसमें शिवलिंग होती है। तो फिर वहाँ पे ऐसे, वहाँ पे मम्मा और पापा शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं और मैं और मेरा भाई ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं। तो ऐसे आया सत्संग आया, उसमें क्या था, ड्रीम दर्शन आया, उसमें क्या था कि अब मैं जैसे देख रही हूँ, ऊपर से देख रही हूँ खड़े होकर जैसे ग्रिल से, और नीचे शिवलिंग पर मम्मा पापा जय जय कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे पीछे से एकदम से ना गुरु जी का लॉकेट उड़ता उड़ता आया और शिवलिंग के पास, जैसे नीचे जहाँ पे हम जल चढ़ाते हैं ना, वहाँ पे ही आके गिर गया। और गिरते ही उसमें ना गुरु जी के 3 स्वरूप थे, एक ही लॉकेट में, छोटे से लॉकेट में 3 स्वरूप थे। एक शायद ब्लैक में थे, एक वाइट में थे, एक रेड में थे, ऑरेंज में थे, पता नहीं ऐसे थे। तो ब्लैक और वाइट में तो थे ऐसे, अलग अलग 3 स्वरूप थे, एक ऊपर एक मिड में एक नीचे। वो उधर आ गए और जैसे ही वो शिवलिंग पर गिरे, मतलब आए, तो उसके बाद क्या हुआ कि ना उसके बाद शिवलिंग पर ना जल ही जल हो गया और वो लॉकेट भी जल से ढक गया, जैसे जल वर्षा हो गई हो, मानो नदी आ गई हो पूरी। तो फिर उसमें ये ऐसे समझो कि इस ड्रीम को ऐसे मानो कि शिव जी और गुरु जी ने एक साथ दर्शन दिए हों, एक साथ ब्लेस किया हो। और उसमें उस सपने में मंदिर भी थे बहुत सारे, और मैया रानी के और भी बहुत सारे भगवान जी के दर्शन हुए। तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरु जी। और बस यही मेरे ड्रीम दर्शन थे जो मैं शेयर करना चाह रही थी। बहुत टाइम हो गया था, बहुत टाइम हो गया था, मैं सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे पास मेरा पर्सनल फ़ोन नहीं है, और मैं चाहती थी कि मेरा पर्सनल फ़ोन हो तब मैं शेयर करूं। बट वही है ना, जब गुरुजी ने कराना हुआ, मेरा मन भी बहुत था बट मैं कर ही नहीं पा रही थी। आज जाके करके कर पाई हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को बहुत टाइम से ब्रेसलेट भी चाहिए था, हम बहुत 2-3 बारी बड़े मंदिर भी गए हैं वहाँ से, बट मुझे मिला नहीं। स्वरूप मिले हैं बट वो नहीं मिला, ब्रेसलेट कभी मिलता ही नहीं था। तो फिर क्या हुआ, मैं अपने नानके गई, वहाँ पर मेरे भैया ने मुझे दिया, मेरी मम्मा मेरे भाई को भी दिया, लॉकेट दिया और मुझे ब्रेसलेट दिया, ऑरेंज और वाइट वाले मोतियों का। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरु जी। और
संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि बटरफ्लाई के भी बहुत बार दर्शन हुए हैं हमें, बहुत बार दर्शन हुए हैं। देखो चलो, बटरफ्लाई, कबूतर, मोर और ये सब तो चलो ठीक है, तो गुरु जी की ब्लेसिंग है। कई बार गुरु जी की गाड़ियों पे, मतलब गाड़ियों पे भी दिखते हैं, जय गुरु जी लिखा होता है, ब्लेसिंग गुरु जी लिखा होता है। और जब भी बाहर जाती हूँ, एक ना एक गाड़ी मिल ही जाती है हमको, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ये सब चीज़ें तो हैं, साथ में भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए गुरु जी पे। वो हमेशा हमारे साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ बटरफ्लाई गुरु और इसमें क्या कहते हैं कबूतर मोर में, वो हमेशा हमारे साथ हैं। वो कहते भी कि मुझे इन चीज़ों में मत ढूंढो, मुझे अपने अंदर ढूंढो, मुझे अपने विश्वास में, अपनी श्रद्धा में ढूंढो। तो हमें वही करना चाहिए संगत जी। उसके बाद बताना चाहूँगी कि उस दिन के बाद से मेरी और गुरु जी की दोस्ती हुई, और हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। मैं उनसे ज़्यादा कुछ मांगती नहीं, मुझे हेजिटेशन होती है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मैंने मैया रानी और भोले बाबा उससे ही सब कुछ मांगा है। बट एज अ फ्रेंड मैं आपसे सारी बातें शेयर करूँगी, एक दोस्त वाली अच्छी बॉन्डिंग रहेगी हमारे बीच में। तो कहते हैं ना कि भगवान को जिस रूप में मानो, वो उसी रूप में आपका साथ देने आ जाते हैं। भाई मानो, पिता मानो, दोस्त मानो, जो मर्जी मानो। तो हमने भी ऐसे किया हुआ है। उसके बाद बताना चाहूँगी कि पहले गुरुजी से जुड़ने से पहले हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। मतलब हम लोग सोचते थे ना कि यार कुछ भी बुरा हो जाता था तो हम कहते थे कि यार ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, हमारी किस्मत ऐसी, हमारी वैसी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट गुरुजी से जुड़ने के बाद अब क्या होता है, हम कहते हैं कि नहीं, हमारे कर्म घट रहे हैं, कुछ बुरा भी हो रहा है तो अच्छे के लिए हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे साथ कुछ अगर बुरा हो रहा है, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे कर्म कट रहे हैं, हम उसे नेगेटिव वे में नहीं पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। बहुत बड़ी नेगेटिविटी से हमें मतलब छुटकारा मिलता है। हम बहुत अच्छी पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, और उससे लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आते हैं, बहुत सारे। तो हमेशा हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने गुरु जी पर, अपने भगवान जी पर ट्रस्ट रखना चाहिए, और उनसे बस एक बार कह दो, बार बार नहीं कहना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए बस। तो मेरा यही शुक्राना शुक्राना सत्संग था, और मेरा पहला सत्संग था जो गुरु जी के लिए। और मैं अपने प्यारे गुरु जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू प्यारे गुरु जी, मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू सो मच। ऐसी मेरी और मेरी फैमिली पर अपनी कृपा बनाए रखना, और हम सबको इतनी तरक्की देना कि हम अपनी और अपने पेरेंट्स की सारी विशेज़ को पूरा कर सकें, उनकी हर छोटी से बड़ी ख्वाहिश को पूरा कर सकें। और आपकी संगत बने रहे हमेशा, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्रिया प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना प्यारे गुरु जी, भूल चूक क्षमा प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी की सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, और आंटी जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज वो कर सकते हैं जो शायद कोई और नहीं कर सकता। मरते हुए को ज़िंदगी दे सकते हैं, न्यू लाइफ ब्लेस कर सकते हैं, ऐसा मैंने और कहीं नहीं देखा। संगत जी सॉरी, मैं पहले से ही माफ़ी चाहूँगी। मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि गुरु जी ने ऐसा चमत्कार किया है कि शायद आप बिलीव ही ना कर पाएँ कि ऐसा भी हो सकता है। तो संगत जी ऐसा हुआ, सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब है, पर गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था, बेटा तू सत्संग शेयर कर। शायद सत्संग शेयर करूं तो मेरी तकलीफ़ कुछ कम हो जाए, इसलिए उनके आदेश से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरे को जनवरी माह में 3 यात्राएं ब्लेस करी थी, तो उनकी कृपा से मैं यात्रा करके आई। मेरी तीनों यात्राएं बहुत बहुत अच्छी रहीं, बहुत अच्छी रही। तो अब जब मैं हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल अमृतसर होके आई, वहाँ से मैं आगे तख्त श्री दमदमा साहिब भी गई, जो सिखों का 5वां तख्त है। ये तो मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मैं वहाँ जाऊँगी। तो गुरु जी की कृपा से वहाँ के भी दर्शन बहुत अच्छे से हुए। संगत जी 10 दिन की यात्रा थी, बहुत अच्छी यात्रा रही। यात्रा करके मैं घर वापस आई तो भी बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त। वहाँ मैंने गुरु जी से, बाबा जी से बोला कि मेरे को अमृत वेला बख्शना।
तो संगत जी उनकी मेहर हुई, मैंने 2 दिन अमृत वेला भी किया अपने घर में। तीसरे दिन संगत जी क्या होता है, मेरे पैरों में अचानक से बहुत बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। तो मैं चल नहीं पा रही थी, तो मेरी हेल्पर ने मेरे को थोड़ी मालिश कर दी, जिससे थोड़ा रिलीफ हुआ। तो वो मेरे को कहती है, भाभी आपके पैर बहुत अजीब से हुए पड़े हैं, आप डॉक्टर को दिखाओ। तो संगत जी मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने दवाई दी और वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम बताई। संगत जी डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ मेडिसिन दे दी, और मैंने मेडिसिन ली रात को। तो सुबह संगत जी मैं उठ नहीं पाई। तो सारी रात तो मैं ऐसे ही सोई कि एक ही करवट पे सोती रही। सुबह नींद खुली तो सिर इतना घूम रहा था कि उठ नहीं पा रही थी। फिर मैंने जैसे तैसे करके 8 बजे अपने अंकल जी को उठाया और कहा मुझे वॉशरूम जाना है। संगत जी मैं हिल भी नहीं पा रही थी, बहुत मुश्किल से मैं वॉशरूम गई। और आके मैं फिर लेट गई तो मेरे अंकल जी ने मुझे चाय दी और मेडिसिन दी। उसके बाद अंकल जी मेरे से बोलते हैं मैं नहाने जाऊँ, मैं ठीक, तू ठीक है? मैंने कहा आप जाओ। उसके बाद जो होता है संगत जी, अनबिलीवेबल। मेरे अंकल जी वॉशरूम जाते हैं और मेरा बेटा अपने रूम में सोया हुआ, मेरे पास कोई नहीं था उस समय। अचानक से मेरे को शरीर में पूरी झंझनाहट स्टार्ट हो गई संगत जी, और मैं रोई जा रही हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है और मैं आंसू रुक नहीं रहे। अब पैरों की तरफ से भी और सिर से भी बहुत अजीब सी झंझनाहट शुरू हो गई। फिर उसके बाद मेरे पैरों के जैसे लगा मेरी नसें फट रही हैं। अब मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल रहे हैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मेरे को बताते हुए अभी ये 2-3 दिन पहले की घटना है, फिर भी मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं, बहुत डर लग रहा है। तो मेरे ऐसा महसूस हुआ जैसे सच में मेरे शरीर से जैसे इंसान के प्राण निकलते हैं ना, वैसा मेरे को महसूस हो रहा है कि मेरे पैर एकदम शिथिल हो गए हैं, उनमें जान नहीं है, हाथों में जान नहीं है। किसी तरह मैंने रोते पड़ते अपने बेटे को आवाज़ लगाई, तो मेरा बेटा मेरी सिचुएशन देखकर बहुत घबरा गया, बहुत ज़ोर से पापा पापा चिल्लाने लग गया। तो मैंने उसे इशारे से चुप रहने को बोला, कि जैसे मानो मेरे को अब शांति चाहिए। उसके बाद संगत जी मेरी आवाज़ बंद हो गई और मैं बिल्कुल महसूस कर पा रही हूँ कि मेरे एक एक अंग से मेरे प्राण निकल कर ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और मेरा बेटा चिल्लाए जा रहे हैं, मम्मी मम्मी। मेरे हस्बैंड भी बुला रहे हैं मेरे को, पर मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही हूँ। वो भी काफ़ी घबरा गए, और मैं बस सिर्फ मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और अंदर आत्मा से एक ही आवाज़ आ रही है, गुरुजी 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 गुरुजी। ना उसके अलावा कोई और एक शब्द कि मुझे बचा लो या कुछ कर लो, बस सिर्फ गुरुजी 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 अंदर मेरी आत्मा से आवाज़ निकल रही थी। तो जब बच्चे इतने कष्ट में हों तो पिता कैसे शांत रह सकता है? संगत जी थोड़ी देर बाद मतलब कि ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के सामने कुछ काला 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 ना बादल जैसा घूम रहा है, बहुत ज़्यादा सा। और मैं अंदर से सिर्फ गुरुजी करती जा रही हूँ, और कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को अपने पति की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, बेटे की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, मेरी मेड आई उसकी भी आवाज़ आ रही है, बट मैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही। वो मेरे हाथ पैरों में मालिश कर रहे हैं और मेरे हाथ पैर जैसे गिर जा रहे हैं, तो वो काफ़ी घबरा गए। तो बस मेरे अंदर में गुरुजी गुरुजी गुरु, तभी संगत जी चमत्कार होता है। देखिए गुरुजी कैसे अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। तभी एक सूरज प्रकट होता है, सूरज प्रकट होता है और एक तेज बड़ी सी रोशनी आके उस काले धुएं को धक्का मारती है। बट जैसे दोनों में ना लड़ाई चलती है, धुआं, काला धुआं बार बार मेरे ऊपर आ रहा है, मेरी सर के ऊपर, आंखों के पास, और सफ़ेद रोशनी बार बार उसे धक्का दे रही है। ऐसे करते करते सफ़ेद प्रकाश ने उस काले धुएं को अपने आप में समेट लिया, और उसके बाद बस और मुझे कुछ नहीं दिखा। और उसके बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 4 घंटे तक ऐसे ही पड़ी रही, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई होश नहीं, बस जैसे इंसान कोमा में होता है ना संगत जी, बस मैं वैसे ही पड़ी रही और मेरे को कुछ नहीं दिखा। फिर धीरे 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 मेरे को समझ में आया कि मेरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो रहा है, मेरी नसों की तरफ खून दौड़ रहा है। तो संगत जी मेरे को पेन स्टार्ट हुआ। ऐसा करते करते फिर 2 घंटे, 2 अढ़ाई घंटे बीत गए, और वो लोग मेरे पास ही बैठे हुए हैं फैमिली वाले, और मेरे मुंह से कोई एक शब्द नहीं निकल रहा है। तभी जैसे गुरुजी
मेरी मेड के मन में डालते हैं। वो उठती है, फटाफट गरम गरम हॉर्लिक्स बनाती है और मेरे को बिठाती है, तो शरीर संगत जी मेरे शरीर में कोई रिस्पॉन्स नहीं। जैसे मतलब मैं अब क्या बोलूँ कि जैसे एक डेड बॉडी होती है, उन्होंने मेरे को सर तकिए के सहारा दे करके बिठाया। चम्मच से मेरे मुंह में हॉर्लिक्स डालती गई, गरम 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 हॉर्लिक्स डालती गई। उसके आधे घंटे के बाद संगत जी जाके मेरी आँख खुलती है और मैं रोई, उतने में मैं रोई जा रही हूँ, मेरी आँखों से आंसू गिर रहे हैं और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने 2 बार 3 बार थोड़ा थोड़ा गरम गरम हॉर्लिक्स मेरे मुंह में डाला, तब मेरी चेतना वापस लौटी। तब मेरे को फिर धीरे धीरे पेन शुरू हुआ, मेरा ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ। संगत जी इस तरह गुरु जी ने मेरी जान बचाई। शायद उस दिन गुरु जी ना होते तो आज मैं ज़िंदा ना होती। उसके बाद संगत जी शरीर में बहुत बहुत ज़्यादा वीकनेस है। फिर दूसरे दिन सुबह संगत जी जैसे ही मैं उठी तो मेरे को ऐसी आवाज़ आई कि जैसे हम लोग कोई ब्लैक मैजिक वाले बोल रहे हैं कि ये इसको तो हम मार नहीं पा रहे, चलो इसका दिमाग डैमेज कर देते हैं, कि पागल बन के बैठी रहेगी। तो संगत जी जिस दिन मेरी तबीयत पहले दिन ख़राब हुई तो मैंने गुरु जी का स्वरूप अपने तकिए के नीचे रखा और मैं सारा दिन बेहोश की तरह पड़ी रही। होश नहीं था, बस आँख ही नहीं खुल रही थी। सारा दिन रात सोई रही। फिर दूसरे दिन सुबह जैसे लगा मेरे सिर को कोई कूट रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और मेरे को समझ में आ रहा है कि कोई मेरे सिर पर कुछ कूट रहा है। तो अचानक से मेरी आँख खुली, मैंने कहा जय गुरु जी बोल के गुरु जी का स्वरूप मैंने अपने सर पे रख लिया। कितनी देर तक मैं सर पर स्वरूप रख के लेटी रही, करीबन आधा घंटा तक लेटी रही। तब जाके मेरा दिमाग स्थिर हुआ। तो फिर मैंने गुरुजी को अपने सीने पर रखा, सीने पर रख के जय गुरु जी गुरु जी गुरु जी ऐसे ही करते करते फिर मैं कब सो गई पता नहीं। फिर संगत जी फिर बाद में जब उठी तो थोड़ा अच्छा लगा। तो इस तरह देखो संगत जी, गुरु जी मरते हुए के प्राण वापस ले आया, इसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी अभी कमज़ोरी तो बहुत ज़्यादा है, तो गुरु जी ने मेरे को मैसेज दिया तो छुआरे दूध में भिगा कर खा, फल फ्रूट खा, सब कुछ खा, चंदन टीका 5 जगह पर लगा। संगत जी मैं वो कर रही हूँ। तो इतनी कमज़ोरी है कि ना उठ पा रही हूँ ना चल पा रही हूँ। पर संगत जी एक चमत्कार और देखो, अब इतने दिन से तो मेरी मेड खाना बना रही थी, तो कल मैंने सोचा कि मैं खुद खाना बनाती हूँ। संगत जी ये घटना 13 तारीख अब 13 अक्टूबर की है। अब मैंने सोचा कि चलो अब 2-4 दिन हो गया तो मैं खुद से खाना बनाऊं। तो संगत जी शरीर इतना काँप रहा है कि हिम्मत नहीं हो रही है कि उठ के खड़ी भी हो पाऊँ। तो फिर संगत जी आपको पता है मेरे शरीर में ताकत कहाँ से आई। मैंने गुरु जी का सत्संग लगाया, सत्संग लगाते ही मानो चमत्कार हो गया, मेरे अंदर धीरे धीरे एनर्जी आने लगी। और आज संगत जी मैंने खुद से सारा खाना बनाया। 4-5 दिन के बाद आज मैं उठ के मैंने खुद से खाना बनाया और गुरु जी को भोग लगाया। शुक्राना गुरु जी का, कितना शुक्राना करें कम है संगत जी। ऐसे तो छोटे छोटे और भी बहुत सारे चमत्कार हैं, वो तो मैं बाद में शेयर करूँगी। पर अभी इतना बड़ा चमत्कार गुरु जी ने किया। ये दूसरी बार या तीसरी बार गुरु जी ने मेरे को लाइफ ब्लेस करी। जी गुरु जी मेरे को मैसेज दे रहे थे कि तेरे ऊपर कष्ट है, बट मैं अज्ञानी बेवकूफ़ इस पर ध्यान नहीं दे रही थी। सॉरी गुरुपा, मैं सोच रही थी कि गुरुजी तो मेरे को मैसेज दे रहे कि तेरा राजयोग शुरू है, तो फिर ये कष्ट मेरे ऊपर कैसे आ सकता है। बट चलो कोई नहीं, जो कष्ट आया वो गुरुजी ने पार किया। गुरुजी इस तरह से अपने बच्चों की रक्षा करते, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। मंत्र जाप के साथ सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से नवंबर 2023 से जुड़ी हूँ। तब से गुरु जी ने बहुत ही चमत्कार किए हैं। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तितली रूप में दर्शन दूंगा, और संगत जी मुझे अपने घर पे 2 बार गुरु जी ने तितली रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने हाल ही में मुझे 2 बार मोर रूप में ही दर्शन दिए। संगत जी, गुरु जी के का लख लख शुक्राना। मुझे मैसेज आ रहे थे तेरे भाई पे कष्ट आने वाला है। संगत जी जो सही था, और
आपको मैं बता दूं कि राखी के 2 दिन पहले से मेरे भाई के पेट में दर्द हो रहा था। राखी वाले दिन दर्द ज़्यादा हो गया। हॉस्पिटल जाकर सब टेस्ट कराया, पता चला उसे किडनी स्टोन है। और संगत जी, गुरुजी ने उसका कष्ट थोड़े में ही काट दिया और वह उसी दिन घर आ गया। हम सभी बहुत परेशान थे कि कहीं एडमिट ना करना पड़े। शाम को फिर मैंने राखी बांधी और गुरुजी का लख लख शुक्राना किया कि गुरुजी ने उसके कष्ट थोड़े में ही काट दिया। संगत जी, कई बार मैं गुरुजी के मैसेज को फॉलो नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी मेरे अंग संग हैं, इसका एहसास गुरुजी समय समय पर कराते रहते हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना। मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।